अपने क्रेडिट स्कोर को ड्रामेटिकली कैसे बढ़ाएं और जल्दी, और सबसे जरूरी मुफ्त में बिना बकवास के। मैंने वैसे आज तक कभी भी अपने क्रेडिट स्कोर पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरा मतलब है मेरे पास लगभग 10 सालों से क्रेडिट कार्ड है और मैं समय पर पेमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ तक कि मेरा क्रेडिट स्कोर भी 800 से ज्यादा हो गया था। बिना इस बारे में कुछ सोचे सही में मैंने अपने बिजनेस के लिए एक फोर्कलिफ्ट खरीदा था, और मैं अलग अलग तरह के फाइनेंस ऑप्शंस को चेक कर रहा था, जिनका इंटरेस्ट रेट काफी लो हो। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैंने एक लेंडर पर अप्लाई किया, मुझे उसने मना कर दिया, और मैं पूरी तरह से चौंक गया कि मुझे क्यों मना कर दिया। मेरा मतलब है मेरा बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है, मेरा क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है, मतलब कि बिजनेस में काफी इनकम है। इस फोर्कलिफ्ट को कई बार खरीदने के लिए सिर्फ कैश में, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता चला कि मुझे मना इसलिए कर दिया गया था क्योंकि मेरा डेट टू इनकम रेशियो वो नहीं था जो उन्हें चाहिए था। मतलब मेरे पास इतना डेट नहीं था कि मुझे और डेट मिल सके। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो मुझे समझ आया कि मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि क्रेडिट आखिर कैसे काम करता है, और इसलिए मैंने इस टॉपिक में डाइव करने का सोचा। और इसमें डाइव करने के बाद मुझे कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें पता चली जिनका यूज कोई भी अपने क्रेडिट स्कोर को तेजी से बढ़ाने के लिए कर सकता है। हम बिना कोई प्रोग्राम खरीदे कुछ ही महीनों में आपके स्कोर को पोटेंशियली 100 से ज्यादा पॉइंट से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वापस बिना किसी बकवास के। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप जो नॉर्मली अपने जीवन पर खर्च करते हैं उसके अलावा आपको बस कुछ चीजों का स्विच करना है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि क्रेडिट सिनेरियोज 3 तरह के होते हैं, और मैं तीनों को एड्रेस करने जा रहा हूँ। 3 सिनेरियोज जहाँ आप अपना क्रेडिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेरा एम है कि YouTube पर सबसे कंप्लीट और इजी टू फॉलो क्रेडिट वीडियो बनाना। तो अब हम शुरू करें। पहला सिनेरियो 1 ये है कि आपके पास खराब क्रेडिट या बस ओके क्रेडिट है और आप अपने स्कोर को जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक घर खरीदना चाह रहे हो सकता है कि कोई और फंडिंग हो, आप इसलिए इसे जल्द से जल्द बढ़ाना चाहते हैं। एक और सिनेरियो है जहां आपके पास 0 क्रेडिट है, आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, लेकिन आप कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप भविष्य में कार को फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप सिर्फ भविष्य के लिए क्रेडिट चाहते हैं और आपके पास अभी कोई क्रेडिट नहीं है। और फिर सिनेरियो 3 ये है कि आपके पास ठीक या खराब क्रेडिट है और आप इसकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसा लॉन्ग टर्म में करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि 2 से 5 साल तक। हर एक सिनेरियो में अलग अलग ऑप्शंस है, इसलिए हम हर एक सिनेरियो पर बातचीत करने वाले हैं। लेकिन पहले हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपके क्रेडिट स्कोर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्योंकि ये समझकर कि ये कैसे काम करता है आपकी इसकी नॉलेज बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे कि स्कोर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इस चार्ट पर एक नज़र डालते हुए आप अपने FICO स्कोर एक क्रेडिट स्कोर की कैलकुलेशन में जाने वाले सभी फैक्टर्स को देख सकते हैं, सबसे कम इम्पोर्टेंट से लेकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तक। हम लिस्ट के नीचे के हिस्से में देख सकते हैं नया क्रेडिट आपके स्कोर का 10% बनाता है। आप किस तरह का क्रेडिट यूज कर रहे हैं आपके स्कोर का 10% है। एग्जाम्पल के लिए मॉर्टगेज आपके बकल मॉल क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई तरह के क्रेडिट का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये आपके कुल स्कोर का सिर्फ 10% होता है। आपके स्कोर का 15% आपके क्रेडिट हिस्ट्री का कुल समय है, मतलब कि आप कितने समय से क्रेडिट का यूज कर रहे हैं और आपके हर एक अलग क्रेडिट का एवरेज टाइम क्या है। हम इस पर थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद है अमाउंट ओड, जो आपके स्कोर का 30% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कितना पैसा देना है और आप अपने क्रेडिट का कितना यूज करते हैं, आप कितना आपके क्रेडिट को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इस बात से काफी फर्क पड़ता है और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये बड़ी तरह से काम में आता है। और फिर फाइनली हमारे पास पेमेंट हिस्ट्री है जो 35% के लिए जिम्मेदार है, और ये बहुत साफ है। क्या आप समय पर अपने लोन का पेमेंट करते हैं, या क्या आप पर कोई बकाया लोन है? इसलिए इंडिविजुअल सिचुएशन के आधार पर हम एक एक्सेप्शन के साथ कुछ अलग चीजों पर ध्यान देने वाले हैं। एक्सेप्शन ये है कि आपको अपने सभी क्रेडिट बिल्स का पेमेंट टाइम पर करना होगा। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका स्कोर कम रहने वाला है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको डेट्स की पेमेंट टाइम पे करनी होगी। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि आपको टाइम पे पेमेंट भी ना करनी पड़े और आपका स्कोर भी बढ़ जाए। तो इसलिए समय पर अपने लोन और अपने क्रेडिट का पेमेंट करें। मैं इस पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप समय पर अपने बिलों का पेमेंट कर लेते हैं तो आप कुछ ही महीनों में अपने क्रेडिट स्कोर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पहले सिनेरियो के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ आपके पास कोई क्रेडिट नहीं है और आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है या आपको क्रेडिट कैसे लेना है, जिसके लिए शायद आपने अप्लाई करने की कोशिश की है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं जानता हूँ कि लाखों लोगों का यही हाल है। मैंने दोस्तों और परिवार वालों से बात की है जिनकी ये समस्या है और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। पहला और सबसे आसान सॉल्यूशन है कि एक ऑथराइज्ड यूजर बनना। इस सॉल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, पता नहीं किस कारण, मगर ये सच में एक लाइफ हैक है।
अब ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करने वाला है, तो अगर ये आप पर लागू नहीं होता तो चिंता ना करें, और ऑप्शन भी हैं जो अच्छा काम करेंगे। ये लाइफ हैक वर्जन की तरह ही है, मतलब ये सबसे आसान तरीका है। इस तरह से आप अपना क्रेडिट बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड पर ऑथराइज्ड यूजर बनने की ज़रूरत है, किसी ऐसे बंदे का जिसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रेडिट स्कोर हो। इसलिए अगर आपके मम्मी पापा या स्पाउस के पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट है और वे आप पे इतना भरोसा करते हैं कि वो आपको उनके क्रेडिट अकाउंट का ऑथराइज्ड यूज़र बना सकते हैं, तो आप एक ऑथराइज्ड यूज़र बन सकते हैं और कुछ महीनों के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर पहुंच जाएगा। पोटेंशियली 100 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। मेरा मतलब है कि आपका स्कोर अभी कहाँ है इस पर निर्भर करता है। I mean, आप 800 से 1000 तक नहीं जा सकते क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अजीब भी होगा, मतलब हम बैंक में जाएंगे और वो कहेंगे ओह आप सूजी को जानते हैं जिसका 800 क्रेडिट स्कोर है। आपको सच में हमें बताना चाहिए था, ये लीजिए क्रेडिट। मैं आपको कुछ क्रेडिट सिर्फ इसलिए देता हूँ क्योंकि आप 800 क्रेडिट स्कोर वाली सूजी को जानते हैं। तो ये काम करता है अगर आपके पास कम क्रेडिट है या कोई क्रेडिट नहीं है। ये वैसे काफ़ी अमेजिंग है सच में, लेकिन इसमें जोखिम है। अगर आप किसी के लिए ऑथराइज्ड यूज़र के रूप में रजिस्टर्ड हैं तो उन्हें पोटेंशियली नुकसान हो सकता है अगर आप उनके कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग पे पैसे यूं ही उड़ा देते हैं या उनके लिए कुछ समस्या पैदा करते हैं। तो इसमें कुछ जोखिम है, और वैसे मुझे पता है कि सभी के पास ऑथराइज्ड यूज़र होने का ये ऑप्शन नहीं होता। तो चलिए उन तरीकों की बात करते हैं जिससे कोई भी अपने स्कोर को 0 से अच्छे या बहुत अच्छे स्कोर तक ले जा सकता है। आपको क्रेडिट लेना शुरू करना होगा ऑब्वियसली। अब आपने कई क्रेडिट कार्डों के लिए अप्लाई करने की कोशिश की होगी और आपको सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा होगा क्योंकि आपके पास कोई क्रेडिट नहीं है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा? आपको प्रेफरेबली एक बड़े बैंक या बड़े नाम वाले बैंक में जाने की ज़रूरत है। वेल्स फार्गो, चेस, कोई भी बड़ा बैंक, क्योंकि जब क्रेडिट की बात आती है तो इन्हें ज़्यादा हाईली ट्रीट किया जाता है। तो एक बड़े बैंक में जाएं और एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड लें। उस पर कुछ $100 डाल लो और उस चीज़ का पेमेंट हर एक सप्ताह में अपनी स्टेटमेंट की तारीख से पहले $1 के बैलेंस के साथ कर दो। तो आपको जब $1 का स्टेटमेंट मिलता है तो उसे पे कर दो। मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में समझाता हूँ कि आखिर क्यों, और ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसे 2 गुना करना चाहते हैं तो आप कई सारे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या आप एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड और एक सिक्योर्ड पर्सनल लोन ले सकते हैं अगर आप इसे सच में 2 गुना करना चाहते हैं। तो वापस से सेम करो, अपनी स्टेटमेंट की तारीख से पहले इसे पूरी तरह से $1 छोड़ के पेमेंट करें और फिर उस $1 का पेमेंट करें जब आप अपना स्टेटमेंट प्राप्त कर लें। यहाँ एक चेतावनी ये है कि अगर आप कई अकाउंट खोलते हैं तो पागलों की तरह पैसा खर्च करना शुरू ना करें, क्योंकि अचानक से आपके पास ज़्यादा पैसा और ज़्यादा क्रेडिट आ गया होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च ना करें, ज़्यादा खर्च ना करें, नहीं तो आप लंबे समय में खुद को और भी बदतर समस्याओं में डाल देंगे। और सच में ये काफ़ी आसान है, आपको बस एक सिक्योर्ड कार्ड लेना है और प्रोटोकॉल का पालन करो और आप सेट है। आपका क्रेडिट स्कोर आसमान छू जाएगा। और मैं बस 1 सेकंड में उस $1 वाली चीज़ पर और गहराई से बात करने जा रहा हूँ। तो ये अगला सिनेरियो है कि आपके पास ओके या आपके पास खराब क्रेडिट है और आप जितनी जल्दी हो सके अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी हो या किसी भी कारण से आप स्कोर को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाना चाहते हैं, मगर ये पिछले वाले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, आप भी उस ऑथराइज्ड यूज़र ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, अगर वह आप पर लागू होती है। इसे ज़रूर करें क्योंकि इससे आपका स्कोर आसानी से बढ़ जाएगा। मेरा मतलब है अगर आप इस वीडियो से सिर्फ इस ट्रिक को भी सीख लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ट्रिक लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह काम करती है। ये माइंड ब्लोइंग है। इसके बाद आप जाइए www.annualcreditreport.com पर। ये एक फ्री सर्विस है, ये स्पॉन्सर नहीं है, ये एफिलेटेड नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी डिटेल्ड क्रेडिट रिपोर्ट देखें 3 बड़ी क्रेडिट एजेंसियों के लिए, तीनों के लिए ये साल में एक बार फ्री होता है, तो इसे बिल्कुल करें। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं किया है तो सुनिश्चित करें कि आपकी सभी रिपोर्ट पूरी तरह से सही हो, 0 एरर्स के साथ। और अगर कोई एरर हो तो उन एरर्स पर डिस्प्यूट करें। उनका डिस्प्यूट करने के लिए आमतौर पर सिर्फ कुछ क्लिक्स करने होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फेमिलियर नहीं लगती है तो उस पर भी डिस्प्यूट करें। और इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक स्टैटिस्टिक है जो मुझे मिला है। FTC ने पाया कि 5 अमेरिकन में से एक की क्रेडिट रिपोर्ट में एरर्स हैं और 1% उन 4 लोगों में से जिनकी रिपोर्ट में एरर है ज़्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है अपने पर्सनल लोन पर। तो उस पर एक नज़र ज़रूर डालें और एरर की रिपोर्ट करें। तो अब हमने ये किया है कि एरर्स को डिस्प्यूट करें अगर एरर्स हैं तो, और ये अपने आप आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ा देगा। अब आपको अपने क्रेडिट कार्ड के यूज़ या आपके क्रेडिट कार्ड यूज़ पर फोकस करना है। हम ये मान रहे हैं कि आप अपने सारे डेट्स समय पे कर रहे हैं, क्योंकि याद रखें समय पर डेट्स पे करना बहुत ज़रूरी है।
फिर हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन पे फोकस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके स्कोर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये वो 30% हिस्सा है या आपके क्रेडिट का वो हिस्सा है जिसका यूज आप हर महीने करते हैं। जो उदाहरण के लिए मान ले कि आपकी क्रेडिट लिमिट है $1000। अगर आप हर महीने $400 खर्च करते हैं और आपका स्टेटमेंट $400 का है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर, तो इसका मतलब है कि आपका क्रेडिट यूज 40% है। और ये सुनने में इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जैसे की जाती है इससे देखने में बुरा बनाती है। सबसे बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन अंडर 10% होना चाहिए, और सही बोले तो 1% से कम का क्रेडिट यूज आइडियल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिडिकुलस लगता है, और मैं मानता हूँ कि ये रिडिकुलस लगता है कि 1% यूसेज आइडियल है। कौन सही दिमाग में अपनी क्रेडिट अमाउंट का 1% खर्च कर सकता है और फिर भी जिंदा रह सकता है? लेकिन ये नियम नहीं है। मुझे तो बस कुछ वर्क अराउंड्स मिले हैं जिनसे आप अपने खर्च के करंट लेवल को रख सकेंगे, यूटिलाइजेशन को फिक्स कर और क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में सक्षम होंगे। तो आपके खर्च के करंट लेवल को बनाए रखने के 2 तरीके हैं, लेकिन अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को फिक्स करें। सबसे पहले आप या तो नए अकाउंट खोलकर या अपने मौजूदा अकाउंट्स पर ज़्यादा लिमिट बढ़ाकर अपनी क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हायर लिमिट्स की रिक्वेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि शुरुआत में नए अकाउंट खोलने से आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। इसलिए अगर आप स्कोर को जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप शायद नए अकाउंट नहीं खोलना चाहेंगे। तो हम जो करने जा रहे हैं वो सिस्टम के नियमों से खेलकर काम करना है। ये वही है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि आप हर एक महीने की जगह हर एक हफ्ते में अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करके क्रेडिट यूटिलाइजेशन सिस्टम को ट्रिक कर सकते हैं, और फिर टोटल बैलेंस को $1 पर छोड़ सकते हैं स्टेटमेंट की डेट से पहले। तो मान लें कि आपका स्टेटमेंट 30 तारीख को आता है, आप 29 तारीख को बस $1 को छोड़ देंगे और आपका स्टेटमेंट $1 का हो जाता है। आप उस $1 को पूरी तरह से चुका देंगे। इसका सिंपल सा लॉजिक है। ज़्यादातर बैंक आपके क्रेडिट डेटा को आपके स्टेटमेंट की तारीख के बाद क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट करते हैं, और $1 का बैलेंस होने से वो क्रेडिट एजेंसीज को रिपोर्ट करेंगे कि आपका क्रेडिट यूज लगभग 1% है, और ये ड्रामेटिकली आपके स्कोर को बढ़ा देगा। यहाँ लोग अपना स्कोर 2 महीने में 600 से 650 तक या 4 महीनों में 600 से 725 तक बढ़ा लेते हैं, और सही में ये एक तरह का पागलपन है। इसलिए मैं इस बात पर जितना जोर डालूं उतना कम है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब ये करो, अपने फ़ोन पर एक रिमाइंडर सेट करो और उसे टाइटल दो मैक्स ने कहा है कि अपना क्रेडिट स्कोर चेक करो, और अगले 4 महीनों के लिए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करो। अपने क्रेडिट कार्ड का वीकली पेमेंट करो, हर हफ्ते अपने सभी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करो, और फिर अपनी स्टेटमेंट डेट से पहले $1 बैलेंस छोड़ दो, और फिर अपना स्टेटमेंट मिलने के बाद उसका पूरा पेमेंट करो। और अब से 4 महीने बाद जब वो अलार्म बजेगा तो यहाँ वापस आना और मुझे बताना कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना बढ़ा है। मुझे ये बताना कि वह इंक्रीमेंट क्या था। मैं इंतज़ार करूँगा। और आप जानते हैं कि अब से 4 महीनों में जब आप रिजल्ट देखेंगे तो मैं आपके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि माइंड ब्लोइंग होने वाला है। ठीक है, अब तीसरा सिनेरियो। ये वो सिनेरियो है जहाँ आपके पास ठीक या ख़राब क्रेडिट है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जितना पॉसिबल हो उतना ऊपर जाए लॉन्ग रन के लिए। आपको तुरंत सुपर फास्ट इससे ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप कुछ शॉर्ट रन हिट्स लेने के लिए तैयार हैं हाईएस्ट स्कोर पाने के लिए। अगर हम लंबे समय पर ध्यान दे रहे हैं तो हमें नए अकाउंट्स खोलने की चिंता नहीं है। इसलिए इसमें हम उन सभी चीज़ों को यूज़ करेंगे जो अभी तक हम सीख चुके हैं, कुछ एडिशनल ट्रिक्स के साथ। तो नंबर 1, आप अच्छे क्रेडिट वाले किसी व्यक्ति के अकाउंट में ऑथराइज्ड यूज़र बन सकते हैं अगर ये आपके लिए अवेलेबल है तो। ऐसा करें अगर ये संभव हो। नंबर 2, annualcreditreport.com को चेक करें और किसी भी एरर को रिपोर्ट करें, सारे एरर्स की। नंबर 3, यहीं से चीज़ें अलग होने लगती हैं। बड़े बैंकों में नए क्रेडिट कार्ड अकाउंट खोलें। एक बार फिर जब आपके क्रेडिट स्कोर की कैलकुलेशन करने की बात आती है तो बड़े बैंक किसी अनजान बैंक की तुलना में थोड़े ज़्यादा आकर्षक होते हैं। ये शायद एक बड़ा अंतर ना डाले, लेकिन डेफिनेटली एक बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में एक स्टोर क्रेडिट कार्ड जैसे कि वॉलमार्ट क्रेडिट कार्ड या ऐसे कुछ और की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपके 3 या 4 क्रेडिट अकाउंट्स होने चाहिए। ये आपके यूटिलाइजेशन में मदद करेगा और दिखाएगा कि आप एक से ज़्यादा खातों को चला सकते हैं और आप एक ज़्यादा रिलायबल डेट पेयर हैं। लेकिन जब आप नए अकाउंट खोलते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को टेम्परेरीली कम कर लेगा। यह आपके खातों की एज की वजह से, याद रखें, ये एक फैक्टर था। वैसे तो आपके खातों की एवरेज एज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, मगर जब आप नए अकाउंट खोलते हैं तो ये एवरेज को नीचे ला देता है। लेकिन लंबे समय में आपको इससे फ़ायदा होगा और आपका क्रेडिट यूज़ थोड़ा बेहतर होगा। अब चौथे नंबर पर अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड पर कॉल करें और अपनी क्रेडिट सीमा बढ़ाने की रिक्वेस्ट करें, और ये आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन में मदद करेगा। नंबर 5, उस क्रेडिट यूटिलाइजेशन ट्रिक का इस्तेमाल करें जहां आपने अपने क्रेडिट कार्ड का वीकली पेमेंट करते हैं। इससे अपने स्टेटमेंट की डेट से ठीक पहले $1 का बैलेंस छोड़ दें, फिर अपना स्टेटमेंट मिलने के बाद उस $1
बैलेंस का पेमेंट करें। आपको इस बात का भी बेहतर अंदाजा होगा कि आप क्या खर्च कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप हर महीने के आखिर में एक बिल मिलेगा और आप सोचोगे अरे यार मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया। अब आप हर हफ्ते इस चीज़ को देख रहे होंगे और आप सोचेंगे ओह ऐसा है, अब मुझे कम खर्चा करना होगा। और अब अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है इसकी आपको बेहतर समझ हो गई होगी। ये वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि अब से 4 महीने बाद मुझे आपसे वापस सुनने को मिलेगा और मुझे आशा है कि आपका दिन प्रॉफिटेबल हो।